हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में आज हम एल्जेब्रा पढ़ेंगे। एल्जेब्रा मीन्स उनकी दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ एंड जी आर गिवन टू फंक्शन। एफ एंड जी आर दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, और अगर जी नॉट इक्वल टू जीरो किसी भी वैल्यू के लिए तो उनका डिवाइडेशन एफ बाई जी भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लो। प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा, प्रूफ आप खुद करना। इजी प्रूफ है, बुक में देखना, आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे। ठीक है ना। तो अपने को क्या है, लेट एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस। दो फंक्शन दे रखे कंटिन्यूअस, देन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी विथ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, and f by g are also continuous functions। समझ में आ रहा है। अगर आपको दो फंक्शन गिवन है जो कि कंटिन्यूस है ऑन रियल नंबर, पूरे आर पे कंटिन्यूस फंक्शन है विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जी जीरो नहीं होना चाहिए, देन उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवाइडेशन आर आल्सो कंटिन्यूस। अगर जी जीरो होता तो फिर ये डिफाइन नहीं होता, इन्फिनिटी वैल्यू आ जाती, इसलिए ये जी जो हम नॉन जीरो फंक्शन लेके चलते हैं। ओके, तो ये था एक स्टेटमेंट एक थ्योरम का। नेक्स्ट एक थ्योरम मैं करवा रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी चुकी है, कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका जो मॉड्यूलस है, फंक्शन का मॉड्यूलस, एक नया फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। इफ एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन R, then mod f is also continuous function, but converge may not be true। कन्वर्ज कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, यानी कि मोड एफ आपको कंटिन्यूस दे रखा हो तो एफ का कंटिन्यूस होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहले ये स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। अभी देखो हमें गिवन क्या है, देखो जब भी कोई थ्योरम प्रूव करो तो जो आपको गिवन है उसका यूज करो और जो आपसे पूछा गया है उसकी तरफ बढ़ो। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन दैट एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन एफ हमें कंटिन्यूअस गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें, मोड एफ इज continuous, claim mod f is continuous। ठीक है, ये हमारा क्लेम है। अभी एक बात नोट करो कि फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो किसी भी पॉइंट पे जनरल हम उसको डेफिनेशन लिख लेंगे। हमें एफ कंटिन्यूस प्रूव करना है, इसका मतलब हमें प्रूव करना है
कोई भी पॉइंट पे मोड एफ को कंटिन्यूस दिखा दे। लेट ए बिलोंग टू रियल नंबर। अगर हमने मोड एफ को ए पे कंटिन्यूस दिखा दिया तो हमारे ओवरऑल पूरे आर पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यूस दिखाने के लिए ए पे क्या करेंगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन, डेफिनेशन क्या होती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, एक ऐसा डेल्टा ढूंढ लो सच दैट फंक्शन माइनस फंक्शन की वैल्यू एट ए, यानी कि मोड एफ ऑफ ए, मोड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन कब, व्हेन मोड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन जो है वो ए पे कंटिन्यूस है ना। अभी देखो ये चीज देखने के लिए मोड एफ ऑफ एक्स माइनस मोड एफ ऑफ ए, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए के, ऑलवेज होता है। शायद मैंने आपको ये करवाया भी होगा। अभी जैसे गैस करते हैं हम, कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, उसके हिसाब से इसको देखते हैं। अब मैं ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ले रहा हूं मैं 5 और जी एक्स मैं ले रहा हूं, सॉरी एफ ऑफ ए ले रहा हूं मैं -3 ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो यहां पे इसकी वैल्यू पुट करना, क्या आ रहा है 5 -3 है ना। तो ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास 5 - 3 इज इक्वल टू 2 आ गई। इसके बारे में बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 और -3, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 + 3, ये तो 8 आई है ना। इसका मतलब ये वैल्यू ऑलवेज इससे छोटी होगी, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट क्या करना है अपने को, अब देखो हमारा फंक्शन एफ कंटिन्यूस है, सिंस एफ इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है तो क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod f of x minus f of a is less than epsilon when x minus a is less than delta। ये कब होता है, जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है और हमें फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है। इसका मतलब ये हमारा वैल्यू है जो लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, when x minus a is less than delta by continuity ऑफ f, ठीक है। इसकी वजह से हमने ये लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, मोड f ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, मोड f ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया। यानी कि जो हमें प्रूव करना था, मोड f ऑफ x माइनस मोड f ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना था कब, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा हो तब, जो हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब मोड f of x is continuous at x बराबर a पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। सिंस a इज आर्बिट्रेरी, फंक्शन हमारा पूरे रियल नंबर पे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। मोड f इज कंटिन्यूअस ऑन, तो ये था हमारा इसका बिल्कुल इजी सा प्रूफ। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम की दृष्टि से आती रहती है। इसको एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो इसने कन्वर्जली ट्रू नहीं है ये बोला है,
कि यानी कि अगर आपको मोड एफ एक्स कंटिन्यूस दे रखा हो तो एफ एक्स का कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता है ना तो उसको हम प्रूफ नहीं करते, काउंटर एग्जाम्पल देते हैं ऐसी सिचुएशन में। यानी कि एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लो जो जिसका मोड एफ एक्स तो कंटिन्यूस है लेकिन खुद क्या है, डिसकंटिन्यूस है, तो वो हमारा कन्वर्जली पार्ट को बता देगा। अभी देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, देखो पूरे आर पे डिफाइन हो गया। लेस देन 0 के लिए तो 1 वैल्यू दे रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए -1 वैल्यू दे रहा है हमारा फंक्शन। अभी देखो इसका मोड क्या होगा, मोड एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होगा, इसका भी मोड लग जाएगा कब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो, और इसका भी मोड लग जाएगा इफ एक्स इज लेस देन 0 तो। कहने का मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी 1 वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और लेस देन 0 के लिए भी 1 वैल्यू दे रहा है। कुल मिला के हमारा फंक्शन मोड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। अब देखो एक कांस्टेंट फंक्शन तो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता। इसका ग्राफ कैसे बनता है पता है, कंटिन्यूस फंक्शन का, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, यानी कि x की कुछ भी वैल्यू, y की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज 1 रहेगी। ये मान लो मैं y इक्वल टू 1 ले लिया, ये ग्राफ आ रहा है किसका, कांस्टेंट फंक्शन मोड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। दिस इज मोड एफ ऑफ एक्स, मोड एफ ए। अब बात करें हमारे मेन फंक्शन की, ये ब्रेक हो रहा है कहाँ पे, 0 पे, ये डिसकंटिन्यूस है क्योंकि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1 और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, -1 आ रही है। ये फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, जब x जो है लेस देन 0 है, मतलब ये इस केस में आ रहे हैं, यहां तक 0 तक आ रहे हैं, तो हमारा वैल्यू दे रहा है 1, ये 1। जैसे ही हम 0 पे पहुंचे वैल्यू देगा -1, ये रही, और उसके आगे चलते जाएंगे तो फिर वैल्यू -1 ही देता जा रहा है। तो ये प्लस ये हमारा फंक्शन है f, और सीधी लाइन जो है ये हमारी मोड एफ एक्स है। तो हमारा मोड एफ एक्स तो कंटिन्यूस है लेकिन हमारा एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट 0 पे। यानी कि एक ऐसा एग्जांपल मिल गया हमें जिसका मॉड्यूलस तो कंटिन्यूस है बट खुद जो है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। आई ना बात समझे, तो ये था हमारा एक काउंटर एग्जांपल। नेक्स्ट कंपोजिशन की एक थ्योरम करते हैं। देखो, इफ f इज कंटिन्यूस एट x बराबर a एंड इफ g इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट f ऑफ a, यदि फलन f a पर सतत है तथा फलन g बिंदु f ऑफ a पे सतत है, देन द कंपोजिट फंक्शन g o f इज आल्सो कंटिन्यूस एट x बराबर a। तब जो कंपोजिशन फंक्शन है गोफ वो हमारा a पे सतत होगा। If f is continuous at x बराबर a and g is continuous at f of a, then composite function GOF is also continuous at x बराबर a, also continuous at x बराबर a। इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, f कंटिन्यूस है एट a पे, तो वो लिख लो
एफ ए पे कंटिन्यूस है, गिवन दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होगी, मॉड एफ ऑफ एक्स गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod f of x minus f of a is less than epsilon कब, when x minus a is less than delta। आई ना बात समझ में। सिमिलरली मोड हमारा g फंक्शन जो है f ऑफ a पे कंटिन्यूस दे रखा है एंड g इज कंटिन्यूअस एट एफ ऑफ ए। तो ये क्या बोलेगा, गिवन अदर नंबर ले लो, एप्सिलॉन डैश ले लो, फॉर गिवन एप्सिलॉन डैश एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन डैश ले लो, ठीक है। देयर एग्जिस्ट डेल्टा डैश ग्रेटर देन 0 सच दैट mod GO y minus GO f of a is less than epsilon dash when mod y minus f of a is less than डेल्टा डैश। सबको समझ में आ रहा है ना। ये देखो यहाँ पे ए डालते जहां पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल आएगा और फिर ये जिस पॉइंट पे हमें चेक करनी है, सॉरी हमें गिवन है एफ ऑफ ए पे कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए डाल दिया और वेरिएबल माइनस एफ ऑफ ए आता है यहाँ पे। ओके, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जीओ एफ, सिंस जीओ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम, या फिर जी ओ एफ कैसे डिफाइन होता है, जी ओ एफ एक्स डिफाइन करना हो तो हम करते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। अदरवाइज इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखे तो क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ y, ठीक है ना। तो अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या जी ओ एफ की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मोड जी ओ एफ एट एक्स माइनस जी ओ एफ एट ए, ये लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है कब, जब x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो तब, x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो तब हमें इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, तब हम बोलेंगे कि हमारा जी ओ एफ है वो ए पे कंटिन्यूस है। ओके, अब इसको थोड़ा सोल्व करो, इसको क्या लिखेंगे, जी ओ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ओ एफ ऑफ ए। ओके, कंपोजिशन की डेफिनेशन से ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस एफ ऑफ एक्स को हम y लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे g ऑफ y माइनस g ओ एफ ऑफ a, है ना। और अब देखो ये तो हमें पता था क्या, लेस देन एप्सिलॉन डैश है कब, जब ये नंबर लेस देन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन डैश कब, व्हेन y का मतलब f ऑफ x माइनस f ऑफ a इज लेस देन डेल्टा डैश। ओके, बट हमें क्या चाहिए था, ये वाला नंबर लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन डैश चाहिए था कब, जब x माइनस a लेस देन डेल्टा हो। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात, इसको लेके आएंगे हम। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, f ऑफ x माइनस f ऑफ a इज लेस देन डेल्टा डैश है। तो अब हम यहाँ पे एक कंडीशन हमें ये गिवन रहेगी, ये कि f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन होगा तब ये जरूर होगा, है ना। हम क्या कर लेंगे, इसमें और इसमें से मिनिमम ले लेंगे,
या फिर मैक्सिमम ले लो, इसमें से और इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा तो ये होल्ड होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा। क्या टेक एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा 1, देन क्या हो जाएगा मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन 2 व्हेन x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ये समझ में आ गया ना? ओके, अब देखो ये एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन से बड़ा है, ठीक है, और इससे भी, तो यानी कि ये वाला इससे छोटा है तो एप्सिलॉन 2 से भी छोटा होगा। रुको, इसको एप्सिलॉन डैश व्हेन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन 2, और ये एप्सिलॉन 2 से छोटा है कब, जब ये होगा व्हेन एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो कुल मिला के ओवरऑल क्या आ गया, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन डैश व्हेन एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब हमारा जी ऑफ फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट ए पे।